बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे मसूर दाल पुलाव। और देखें ये हमारे कितने अच्छे चावल बनके तैयार हुए हैं, कितने खिले खिले बनके तैयार हुए हैं। सबसे पहले हम पैन में डालेंगे ऑयल। ऑयल लिया है मैंने 3 टेबल स्पून। कुकिंग ऑयल गर्म हो गया है। एक तेज़ पत्ता डालेंगे, 2 मीडियम दालचीनी है, आधा फूल बादियांग का है, 4 लौंगे हैं और 5 से 6 अदद काली मिर्च ली है, 1 बड़ी इलायची है और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है। थोड़ा सा ये पक गया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 मीडियम प्याज, 1 सब्ज़ इलायची भी डाल देंगे। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन कर लेना है। इस पुलाव के अंदर जितनी प्याज डालें उतना ही अच्छा बनता है। ये पुलाव, मसूर पुलाव बहुत अच्छा बनता है और प्याज का इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और गैस को हमने मीडियम ही रखना है। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है, ज़्यादा पकाएंगे तो जल सकती है। अब इसमें हम शामिल करेंगे आधा खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को भी थोड़ा सा पका लेना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब इसमें हम शामिल करेंगे आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, आधा ही टीस्पून धनिया पाउडर और इन मसालों को भी हम अच्छे से भून लेंगे। ये हमने भून लिए हैं। अब शामिल करेंगे इसके अंदर हम 1 मीडियम टमाटर, 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, थोड़ा सा 1-2 चम्मच के करीब पानी शामिल करेंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाए और मसाला जले नहीं। 3 अदद हरी मिर्चें जिन्हें हमने दरमियान से काट लिया है, ये भी हम शामिल कर देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह चॉप करके भी डाल सकते हैं, मगर इस तरह से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर छोटी हरी मिर्च हो तो आप इसी तरह से साबित भी डाल सकते हैं। ये बड़ी थी तो इसलिए मैंने बीच में से इसको काट लिया है। अगर आपके पास छोटी हो तो आप साबित ही डाल दें। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए। अब इसमें शामिल करेंगे हम दही। ये आधी प्याली दही है और इसको भी हम मसाले के साथ अच्छे से पका लेंगे। मलका मसूर की दाल है, इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था और फिर इसका पानी निकाल दिया है। और ये दाल हमारी अच्छे से भीग चुकी है और देखें ये इतनी बड़ी भी हो चुकी है। इस तरह से ये दाल आसानी से गल जाती है और हमें बॉयल नहीं करना पड़ता है। और ये दाल मैंने ली है 125 ग्राम। और देखें ये ऑयल सेपरेट हो गया है, मसाला हमारा भुन चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे हम ये दाल। थोड़ा सा मसाले के साथ हम दाल को भी फ्राई करेंगे। 2-3 मिनट हमने दाल को अच्छे से मसाले के साथ फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम चावलों को शामिल कर देंगे। ये मैंने बासमती राइस लिए और ये मैंने 250 ग्राम लिए और इन्हें मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था और इनका पानी मैंने निकाल दिया है। अब इसमें शामिल करेंगे हम पानी, तकरीबन 2 गिलास पानी शामिल करेंगे। थोड़ा सा ये ड्राई पुदीना डाल देंगे। अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश डाल दें, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, जायका बहुत अच्छा आता है। और थोड़ा सा, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, हरा धनिया भी डाल देंगे। 1 चम्मच लेमन जूस डालेंगे, इससे हमारे चावल जुड़ेंगे नहीं और निखरे निखरे बनते हैं। अब नमक शामिल करेंगे। पहले हमने मसालों के मुताबिक डाला था, अब हम डालेंगे चावलों के मुताबिक। तो यहाँ मैं 1 खाने का चम्मच डालूँगी नमक, आप टेस्ट कर लें। बॉयल आ गए चावलों के अंदर। अब इसे हम कवर करके मीडियम गैस के ऊपर 8 से 10 मिनट इसी तरह पकने देंगे। तकरीबन 8 मिनट हमने इसको पकाया है और चावलों का पानी खुशक हो गया, ऊपर से नज़र नहीं आ रहा है। अब हम बिल्कुल स्लो गैस के ऊपर इसे 10 मिनट की स्टीम देंगे और हमारा पुलाव बनके तैयार हो जाएगा। मसूर पुलाव को हमने 10 मिनट स्टीम दे दिया है और देखें ये हमारे कितने अच्छे चावल बनके तैयार हुए हैं, कितने खिले खिले बनके तैयार हुए हैं। और मैं आपको इसको प्लेट में निकाल कर भी दिखाती हूँ कि देखें कितना अच्छा बनके हमारा तैयार हुआ है। ये हमारा मसूर दाल का पुलाव बनके तैयार है।